करते इस देह को त्याग दो। पर ऐसा विश्वास होना चाहिए। एक भगत से मैंने कहा, ध्यान व्यान करते हो कि नहीं? वो कहता है पहले रोजी रोटी तो कमाए, पहले कमा ले फिर ध्यान करेंगे। तो मैंने कहा वचन दिया उसका क्या? ज्ञान लिया तो वचन भी दिया कि मैं रोज ये तन मन धन आपका और मैं आपकी सेवा करूंगा। तो उस वचन का क्या? विश्वास तो हुआ नहीं भगवान के प्रति। जब तक विश्वास नहीं तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूं कि विश्वास क्या होता है, किसको कहते हैं विश्वास। एक फ्रूट बेचने वाला था, रोज फ्रूट मार्केट से अपनी ठेली में फ्रूट तरह तरह का भरता था और बेचता था। घर में उसकी बूढ़ी माँ थी, परिवार में और कोई नहीं था, ना पत्नी थी ना बच्चे थे, सब भगवान को प्यारे हो गए थे, सिर्फ माँ रही थी। अब उसकी ड्यूटी थी माँ की सेवा करना। अब पूरा दिन वो फ्रूट बेच रहा है तो माँ की सेवा कब करे? धीरे धीरे माँ वृद्धावस्था में आ गई और एक दिन अपने पुत्र से कहती है कि बेटा तू चला जाता है तब मुझे बड़ा डर लगता है। तो कहा क्यों माँ? कहा ठीक है, तू समय से मुझे खाना दे जाता है, पानी पिला देता है, पर मन में एक डर सताता है कि कभी कुछ हो गया तो क्या होगा। और माँ बड़ी भक्ति भाव वाली थी, भगवान पे बड़ा विश्वास उसका। तो उसने कहा फ्रूट वाले ने, बेटे ने, कि माँ अगर मैं यहां बैठ गया तेरे पास तो फ्रूट कौन बेचेगा? फ्रूट नहीं बेचेंगे तो तू और मैं खाएंगे कैसे? कौन चलाएगा हमारा जीवन? तो उस माँ ने कहा बेटा मैं जाने के लिए मना नहीं करती, पर अभी 2-4 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू 2-4 दिन मेरे पास रुक जा। तो कहा माँ आपकी दवाई के लिए मैं पैसा कहां से लाऊं? क्या ऐसे करना बेटा, तो फ्रूट ठेली में भर देना और फ्रूट के दाम लिख देना, एक बोर्ड बना दे उसमें फ्रूट के दाम लिख दे। साथ में एक बोर्ड ऐसा भी लिख देना कि अगर आप फ्रूट खरीदना चाहते हो तो इसमें से जो पसंद आए वो आप जितना चाहिए उतना ले लो और उसके पैसे इस कहते कि बोरा था बोरे के नीचे रख देना। एक ऐसा बोर्ड लिख दे, एक में तो दाम लिख दे। कहा ठीक है माँ, तू कहती है तो मैं वैसा ही करूंगा। पर क्या माँ लोग ले जाएंगे फ्रूट? कहा तुझे भगवान पर भरोसा नहीं है? जब तू माँ की सेवा के लिए घर में बैठा है तो भगवान अवश्य तेरा काम करेंगे। मेरा विश्वास है भगवान ने नरसिंह मेहता की बेटी का भाग भरा, भगवान ने शकुबाई के काम किए, भगवान ने नामदेव का काम किया, तो तेरा क्यों नहीं करेंगे? तेरा भी करेंगे। मुझे विश्वास है। कमा तेरे विश्वास पर मुझे विश्वास है। भगवान को तो मैंने नहीं देखा पर तुझको मैं देख रहा हूं। मां भगवान का ही रूप होती है, इसलिए मुझे तेरे पर विश्वास है। तूने कह दिया तो कह दिया, मैं वैसा ही करूंगा। अब वो गया मार्केट से फ्रूट भर के ठेली मार्केट बाजार, कहते कि फ्रूट बाजार में रख दी, बोर्ड लगा दिया कि सेब इतना रुपये किलो, केला इतना रुपये दर्जन, कहते सब फ्रूट के नाम और उसका दाम लिख के रख दिया। एक
और बोर्ड बना दिया, जिसको चाहिए वो इस ठेली से फ्रूट ले जा सकता है, अपने आप तोल लेगा, पैसा इस बोरी के नीचे रख देना। अब देखो ठेली लगा दी, शाम को गया तो पूरी ठेली खाली, और बोरा उठा के देखा तो पैसे पड़े हैं। कहा वाह प्रभु, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, गिना पैसे तो पहले से भी ज्यादा मुनाफा उसको मिला था, क्योंकि फालतू भी लोग उसमें रख गए, क्योंकि छोटे अक्षर से एक चिट्ठी वहां लिखी हुई थी, मेरी माँ घर में अकेली रहती है, बहुत बीमार है, इसलिए मुझे बार बार उसको देखने के लिए घर जाना पड़ता है, तो अगर मैं ठेली पे ना मिलूं तो तुम अपने आप फ्रूट खरीद सकते हो। छोटी पर्ची वहां बोरे के नीचे थी, तो जो उठाता था पहले वो पर्ची पढ़ता था, तो सबको दया आती थी, भाई इसकी माँ नहीं बीमार है इसलिए गया हुआ है, तो भाई पैसा और भी रख दो। अब देखिए उसका विश्वास बढ़ गया कि वाकई में भगवान है, मैंने देखा नहीं है पर भगवान है। जो भगवान ने आज मेरा रोजगार चलाया, चाहे वो किसी भी रूप में आए, ग्राहक के रूप में भी आए। एक दिन एक वकील साहब उस फ्रूट की ठेली पे पहुंचे, देखा मार्केट में और भी बहुत सारा फ्रूट था, पर इस ठेली पर सबसे अच्छा फ्रूट था, पर बेचने वाला कोई नहीं था। उसने बोर्ड देखा तो दाम लिखे हुए थे, पढ़कर जो लेना था वो फ्रूट अपने आप तोला, और पैसे जैसे बोरा उठाया तो देखा कि उसके नीचे पैसे हैं, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया पड़ा है। कहा ये गजब की बात है, यहाँ लोग पैसे देकर बिना बेचने वाला, बिना इंसान, यहाँ लोग फ्रूट भी खरीद रहे। शाम को जब वो आए घूमते घूमते, तो एक ठेली वाला आया अपनी ठेली लेने और जाने लगा, तो वकील साहब ने कहा रुक रुक, मुझे तुमसे काम है। काम साहब फ्रूट तो है ही नहीं। कहा फ्रूट की नहीं, उसकी तो जरूरत थी, सुबह थी, मैं आपकी ठेली से ले गया, पर अभी मुझे आपसे बात करनी है, थोड़ी देर मेरे साथ चलोगे, हम दोनों भोजन करते हैं। वो कहने लगा साहब मैं अपनी माँ को खिलाए बिना कभी नहीं खाता, इसलिए माफ करना, मैं आपके साथ भोजन के लिए नहीं आ सकता, पहले मेरी माँ खाएगी उसके बाद मैं खाऊंगा। कहा चाय तो पी सकते हो, मेरे साथ चाय पीने चलो। वहां पास में चाय की दुकान थी, चाय बनवाई, तब तक इनको मौका मिल गया बात करने का। कहा भैया बताओ, ये तुम ऐसे ठेली रख के चले जाते हो, तुम्हें कभी घाटा नहीं हुआ? कोई तुम्हारा पैसा चोरी नहीं कर गया? कहा क्यों चोरी कर जाता, यहाँ तो भगवान खड़े रहते हैं और वही बेच रहे फ्रूट, कोई कैसे ले जा सकता है? अरे मैं बेचता था, उससे ज्यादा मुनाफा मुझे मिल रहा है। साहब क्या बात करूं, वहां जो मैंने पर्ची रखी है नीचे कि मेरी माँ बीमार है, एक दिन एक छोटी बच्ची आई थी फ्रूट खरीदने, उसने पर्ची पढ़ी तो उसने बाजार से फूल का गुलदस्ता लेकर रख दिया और चिट्ठी लिखी कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं आपकी माँ जल्दी ठीक हो जाए, और ये गुलदस्ता अपनी माँ को दे देना। देखिए साहब कितने अच्छे लोग हैं, मेरी माँ के लिए दुआ मांग रहे, छोटे छोटे बच्चे। एक दिन एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने मेरी ठेली से फ्रूट खरीदा और अपना विजिटिंग कार्ड रख गए। उस कार्ड के पीछे लिखा था
कि तुम्हारी माँ को अगर मेरी जरूरत है तो यहाँ पास में मेरी हॉस्पिटल है, वहां ले आना, मैं उसका इलाज करूंगा। देखिए साहब, भगवान ये काम कर रहा है। भगवान यहाँ आकर खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूं। मैंने अपनी माँ के लिए ये मेरा बिजनेस भगवान भरोसे छोड़ा है, और मेरी माँ भगवान का ही रूप है। तब उस वकील की आंख से आंसू आ गए। उसने कहा, भाई मैं आज तेरी माँ को और तुझको अपने साथ ले जा रहा हूं, तेरी माँ का इलाज भी करूंगा और तू अपना ये काम भी करेगा। कहा, साहब जब भगवान मेरी रक्षा कर रहा है तो मैं आपकी गुलामी क्यों करूं? मैं खुद ही अपनी माँ की सेवा करूंगा और भगवान मेरी रक्षा करेगा। ये होता है विश्वास। इसको कहते हैं विश्वास। जब ऐसा विश्वास हम भगवान पर करें तो हमारा कोई भी काम कभी नहीं रुकेगा। वो हमेशा हर पल, जैसा उसने कहा है, जो तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, वो काम वो करके दिखाता है। हम अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। क्यों? अपने सुख के लिए। जिस माँ बाप ने बड़ी मेहनत से हमको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हमारा ब्याह किया, और जब पत्नी आई उसके कहने पे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और अपने आप में मौज मस्ती से रहते हैं। सोचो भगवान कहाँ राजी होगा, कहाँ भगवान खुश होगा। अपने माता पिता के घर में पहले सेवा करो। माता पिता के रूप में भगवान सब घर में बैठे, वो सब कुछ आपसे करवाएंगे, पर उसके पीछे भगवान ही है। ऐसी अगर समझ आ जाए तो इस घर में, इस संसार में स्वर्ग ही स्वर्ग है। भक्ति तो हम कर लेते हैं, लेकिन इंसानियत के नाते हम किसी को सुख न पहुंचाएं, हमारे परिवार में हमारे वृद्ध माता पिता की हम सेवा ना करें तो भक्ति का फल भी कभी नहीं मिलता। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें। और ये बात मैं इसलिए आपको कहना चाह रही हूं क्योंकि मैं घर घर में जाती हूं, मैं देखती हूं कई बूढ़े माँ बाप बेचारे रोते रहते हैं, उनको टाइम से खाना नहीं मिलता है और उसके बहू बेटे बेटियां बाहर मौज उड़ा रहे हैं। हमारे आश्रम के सामने एक परिवार था, रोज सुबह वो बहन 5 बजे मंदिर में चली जाए। अब उसकी सास थोड़े दिन के लिए गांव से आई थी, वो वहां बैठी थी, मैं कपड़े सुखा रही थी, उसकी आंख से आंसू जा रहे। मैं गई नीचे, मैंने कहा मैया क्या हुआ? बोलती है भूख लगी है पर बहू तो मंदिर में बैठी है, वहां पूजा करने गई है। मैंने कहा मेरे साथ चलो। कहते नहीं, फिर बहू क्या कहेगी? मैंने कहा वो आएगी तब तक तो आप अपने घर आ जाओगे, आप मेरे साथ चलो। मैं उनको आश्रम में लाई, मैंने रोटी बनाई, चाय बनाई, उसको खिलाया। मैंने कहा रोज आ जाना आप, जब तक यहाँ हो आप रोज आना। कहते फिर अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलेंगे? मैंने कहा ये आश्रम है, यहाँ हर कोई आता है, आप रोज आओ, रोज यहाँ करके नाश्ता कर लो।
भूख लगे तो भूख के टाइम भी आ जाओ।